तो संभालिए, और न संभलना है तो जिसका झंडा लेके ढो रहे घूमते रहिए। लेकिन अगर गलती कीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, कोई नेता और दल जिम्मेवार नहीं है। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम कुर्ता पैजामा पहने हैं, लेकिन हम कोई नेता नहीं हैं। आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हम सांसद विधायक नहीं हैं। हम तो मुखिया सरपंच भी नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। हमारे बाबूजी यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। ऐसे ही किसी विद्यालय से हम भी पढ़कर निकले। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। डॉक्टर के पास जाते हैं किसी का दवा लिखवाने, तो डॉक्टर साहब आपसे फीस लेते हैं 500 रुपया, 1000 रुपया। हम जो काम करते थे, जिसको आप बड़ा नेता जानते हैं, जिसको आप टीवी में अखबार में देखते हैं, वो नेता लोग का जब चुनाव होता है तो हमसे लोग आता था सलाह लेने। हमारा फीस जो है वो 1000 रुपया नहीं है, 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं। हम चुनाव में खाली सलाह देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं फीस में। उतना पैसा दीजिएगा तभी समय देंगे। लेकिन उस काम को हमने 2 साल पहले छोड़ दिया। अब आप भाई इतना पैसा जहां मिल रहा था, इतना नाम पैसा जहां था, वो काम को क्यों? उस काम को इसलिए छोड़े कि हमने ये महसूस किया कि अगर ऊपर वाले ने हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है तो हमको जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सही मायने में लोगों का जिंदगी बदले। नेता और दल को तो बहुत जिताए हराए, अब जनता को जिताना है। अभी 10-15 मिनट में हम आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमको उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, उससे उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास जमीन हो, खेती का साधन हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में अगर आप देखिएगा, अपने गांव पंचायत में जाकर देख लीजिएगा, आपको ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ रहने वाले 2/3 से ज्यादा लोग, ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो पढ़ नहीं रहे हैं, वहां खिचड़ी खाया और घरे चला आया। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन करा रहे हैं, तो आपके बच्चों का भी कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो आपके बच्चों को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार के इस बिहार में स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो कोई मंत्री बन जाए, कोई विधायक बन जाए, किसी का सरकार बन जाए, अगर आपके बच्चे पढ़े नहीं तो उनको जीवन में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा नहीं है। दूसरा रास्ता हमने बताया जमीन का। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा?
वो इसलिए कि बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं, तो खेती करेगा कहां से। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है, इसको याद रखिए, 35 आदमी 40 में ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो बिहार में खेती किसानी करने वाले लोग, ये कमाने का जरिया नहीं है, ये खाने का जरिया है। आपके खेत में उतना ही उपज रहा है कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा का जुगाड़ हो जाए, इससे कमाई नहीं हो सकता है। अगर आप के घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए, तो यहाँ के किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। जरा सब आपकी सोच के बताइए, आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बोलना है, आप कथा सुनने नहीं आए हैं। हाथ नीचे कीजिए, जब बताइएगा तभी समझ में आएगा। आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम नहीं बोले हैं, आप लोग अभी कहें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई इसमें अगड़ा है, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई गरीब, कोई अमीर, लेकिन सबको पता है कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। तो अब जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया है। देखिए कैसे पूरा गांव का अकिल गुम है। अभी कितना जोर से बोले हैं पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में पढ़ाई के लिए कभी वोट नहीं दिए। यही आपके दुर्दशा का कारण। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई होगा तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि फैक्ट्री यहां लग जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है, वो चीज आपको मिलेगा कैसे? अभी हम आपके गांव में आए हैं, एक ही बात आपको बता रहे हैं, मेरे भाई लिख कर रखिए, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई भी आदमी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? अभी आपके गांव में आए, अगर 100 बच्चे हमको मिले हैं, अगर 100 को बच्चा रास्ते में मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। यहाँ बिहार में रहने वाला आदमी 5 बरिस बैठ के गाना गाता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। आज जिस दिन वोट देने जाएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। यहाँ जितने मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, जितने मुसलमान परिवार यहाँ बैठे हुए, आप कहते हैं कि सड़क नहीं है, तो सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपने कहा कि भैया अस्पताल नहीं है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली खराब है, तो नाली गली का ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई का मंत्री कौन है? वो भी आपके पार्टी के चंद्रशेखर यादव। और अभी कल वोट होगा तो आप सब लोग आंख बंद करके जाकर का वोट दबाइए, बटन दबाइएगा, तो आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? यही हाल हिंदू भाइयों का है। यहाँ जितना मोदी का भक्त बैठा हुआ है, वो आंख बंद करके कहता है कि विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को वोट दिए, मोदी जी को देख कर वोट दिए।
बताइए भला, जितना यहां मोदी जी के भक्त लोग हैं आपको खुला चुनौती देकर जा रहे हैं। 11-12 में आप मोदी का नाम नहीं जानते थे, मोदी का अभियान हमने चलाया, आज हम ही को आकर ज्ञान दे रहा है। ए भैया, मोदी से ही देश का कल्याण होगा। अब मोदी से देश का कल्याण होगा कि नहीं, वो बहस को छोड़ दीजिए। आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। 10 बरस से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी के आने से बिहार का विकास हुआ कि नहीं, ये बहस में मत पड़िए। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, एक बैठक, आप हमको उसका प्रमाण दिखाइए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार है। इस आदमी ने, जिस मोदी जी ने 10 बरस में बिहार के लोगों के लिए एक बैठक तक नहीं किया, 6 महीना के बाद अभी वोट होगा और आप उछल उछल के कमल का वोट दबाइएगा हिंदू बन के, तो आपका बच्चा गुजरात में जाकर मजदूरी नहीं करेगा तो बिहार में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, जाकर हाथ जोड़कर एक के बाद ये बंधुआ मजदूरी बंद कीजिए। जात के नाम, धर्म के नाम पर नीतीश का, मोदी का अगर बंधुआ मजदूरी करते रहिएगा, प्रशांत किशोर का भी बंधुआ मजदूरी कीजिएगा, तो आपके बच्चों का कभी भला नहीं होगा। अगर अपने बच्चों के लिए जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं तो जगिए, अभी से भी जगिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए। अगर बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं देंगे तो जीवन में आपके बच्चों का कोई भला नहीं कर सकता है। देखिए, लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बने। हम कहते हैं तो बहुत आदमी समझता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। हम लालू जी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी लगे हुए हैं रात दिन कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें कोई गलती नहीं है। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाए, आप तो धर्म का झंडा उठाए। यहाँ गांव में बैठे बैठे आपको ये समझ में आ रहा है कि भारत पाकिस्तान पुलवामा में क्या हुआ। आपको ये बुझा रहा है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है। आपको इस समझ में आ रहा है कि लालू जी का लड़का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। खाली इतना नहीं बुझा रहा है कि अपने बच्चे के शरीर पर कपड़ा कैसे आएगा। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। यही बात बताने आए, वोट नहीं मांग रहे, एक लाइन का आपको रास्ता दिखा रहे। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट के दिन स्वार्थी बनिए। वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए, कोई कह रहा है लालू को रोकने के लिए दीजिए, कोई कह रहा है भाजपा को हराने के लिए दीजिए। हम आपको एक लाइन का एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के प्रति सजग नहीं होइएगा तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बना दिया, जिन नेताओं के चक्कर में आपके बच्चे पूरे देश में जाकर मजदूरी कर रहे हैं 8,000 10,000 रुपया के लिए, उसी दल को, उसी नेता को आप लोग जात और धर्म के नाम पर जाकर वोट देते हैं, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। आपसे बड़ा गुनाहगार है कौन। कहता है कि ए भैया आप आए हैं, विकल्प नहीं था, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, हम लोग मदद करेंगे, आप सुधारिए।
हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आपका साथ नहीं चाहिए। इस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? आप किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकते। अरे अपने बच्चों के साथ तो खड़ा हो, जगिए, नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म नाली गली को वोट बेचते रहिएगा तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों का भी जीवन बीतेगा। इस गांव में जाइए, कहता है मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं, मुखिया भैया काम नहीं कर रहा है, नाली गली नहीं बनवा रहे हैं, राशन कार्ड में 2,500 3,000 घूस लग रहा है। भैया इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस है। जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब मुखिया का चुनाव था तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट का सौदा किए आप, 2-2 गो पाउच पीकर वोट बेचे आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा है। 500 रुपया में वोट बेचते हैं। वही मुखिया विधायक जब जीत कर आता है तो आपके मुंह में उंगली डाल के 5,000 10,000 रुपया घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं। भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का शुरुआत किए आप, तो नेता चोर नहीं होगा तो ईमानदार होगा। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। वोट नहीं मांगते, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, आपको ये समझा रहे हैं। अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए, और नहीं तो अपना जिंदगी तो बिता दिए आप बंधुआ मजदूरी करते करते। आपके बच्चों को भी यही मजदूरी करनी पड़ेगी। संभलना है तो संभलिए, और न संभलना है तो जिसका झंडा लेके ढो रहे घूमते रहिए। लेकिन अगर गलती कीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा, कोई नेता और दल जिम्मेवार नहीं है। बिहार के जनता को सुधरना नहीं है, खाली 5 बरिस बैठ के बतियाना है, और गलती फिर चुनाव के दिन वही जाकर करेगा। तो जब तक आप अपनी गलती नहीं सुधारिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 गो प्रशांत किशोर आ जाए। आप सुधरिएगा तो ये सुधरेगा, नहीं सुधरना है तो जैसे जिस जलालत में जी रहे हैं इसी में जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो उससे भी अच्छा। अब आगे हम यहाँ से निकलेंगे, हमको और जाना है लंबा। आप यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत